को राष्ट्रपति बनाया। एनडीए फौज में लड़कियों को दाखिला दिलाया। हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। समानता, अब हमारे अरे भाई, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें। आप लोगों से पूछती हूँ मैं, क्या यही है आजादी के मायने? क्या यही है आजादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया, पर क्या लोगों के घर आने तक मंगल कर पाए? चंद्रयान तो बनाया, पर क्या आम जनता की सोच को इतना ऊंचा कर पाया? आदिवासी महिला को तो राष्ट्रपति बनाया, पर क्या उन 40,000 पीड़ित औरतों को न्याय दिला पाए? एनडीए में लड़कियों को दाखिला दिलाया, पर क्या उन छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों से निकल के स्कूल के गेट पर पहुंचा पाए? और स्वतंत्रता की बात करते हो मेरे दोस्त, एक बार फिर सोचो, क्या इन मनुष्यों ने स्वतंत्रता को पाया? तो पेश है आपके सामने आजाद भारत का नुक्कड़ नाटक। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे कहाँ ना नहीं चाहिए, गाड़ी खराब कर दी मेरी। 79 सालों में भी हम अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और भी अमीर और गरीब और भी गरीब होना चाहे। मैं पूछती हूँ आप सबसे, क्या यही है आजादी? खेल के मैदानों से सोशल मीडिया की ओर। छुई लोग पहले खेलता था मैदान में, आज वो लगे रहते पबजी और इंस्टाग्राम पे। स्मार्टफोन बन गए युग, अगर मोबाइल हो हमारे हाथ में तो हम होते हैं ठीक ठाक। बेटा, ओ बेटा सुनो, मुझे भूख लग रही है, जरा खाना ले आओ। छोड़ ना, उसे कोई और दे देगा खाना। आजा तो मेरे साथ सेल्फी ले। इन बच्चों के हाथ में फोन आ जाए तो लगता है जैसे लकवा मार गया हो। बेटा तुम तो सुनो बेटा। अरे जाओ दादाजी जाओ। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? अगर ये ऐसे ही खेलेंगे पबजी तो कल जाकर बेचेंगे सब्जी। बेटा तुम तो सुनो बेटा। अरे तूने सीरीज देखी क्या? अरे उस सीरीज का नाम क्या? चलो देखते हैं उसमें ऐसा क्या है। न जाने आजकल के बच्चे किस वेब सीरीज की बात कर रहे हैं। हमारे जमाने में तो सांप सीढ़ी हुआ करती थी। बेटा तुम तो सुनो बेटा। अरे दादाजी हमें मत परेशान जाओ यहाँ से। तो देखा आप लोगों ने क्या हो गया है आजकल की पीढ़ी को, कहाँ गए इनके संस्कार। आजादी आज के इस आधुनिक काल में हमने अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया में कैद कर दिया। क्या यही हमारा डिजिटल इंडिया, जहाँ फोन हाथ में आते ही बाहर की दुनिया को भूल से गए हैं? ना पढ़ाई लिखाई में लगता है क्या? सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के सामने भूल गए करना सबका सपना। अरे वर्मा जी कैसे हो आप? हम बढ़िया, आप बताइए क्या ही कर लोगे इतना ओवर टाइम करके? अरे आप तो जानते ही हैं महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, ऊपर से बच्चों को अच्छे कॉलेज में दाखिला भी दिलवाना है। हाँ आपकी बात तो सही है। समय के साथ साथ त्याग और बलिदान का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। पिता के परिश्रम और माता के बलिदान से छोटू ने अपने सपनों की उड़ान भरी, पर शादी के बाद तो कुछ बदल न गया। देखिए क्या हुआ आगे। बहू, अरे क्या हो गया? बहू को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे भाग्यवान क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? क्या नहीं बोलूं, तुम तो चले जाते हो ऑफिस, तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे वो तुम्हें परेशान कैसे कर सकते, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो तो मुझे जल्दी तक नहीं दे पाते। अरे वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तुमसे नाम की कहते होंगे। ठीक है, मुझसे नहीं होगी तुम्हारे माँ बाप की सेवा। या तो तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ या फिर मैं महल में चले जाती। अरे तुम मत जाओ, मैं ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। तुम छोटू बेटा, हमने सब सुन लिया है। मैं और तेरी माता कल ही वृद्धाश्रम चले जाएंगे। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, हम बड़ों ने इन बच्चों को मिलकर पाला और इन्होंने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। जब सब लोग होली का त्योहार मना रहे थे और छोटे
हेलो, हेलो कौन? हाँ छोटू बेटा, मैं दादाजी बात कर रहा हूँ। अरे दादाजी आप कहाँ चले गए थे? आपकी बहुत याद आती है। हाँ, जरा बाहर कुछ काम से आया था। वैसे आज होली है, तुम्हारे पिताजी ने फोन नहीं किया? पापा जी दादाजी का फोन है। अरे कह दो ना उनसे कि मैं घर पर नहीं हूँ। पापा जी दादाजी पापा जी कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ, बस अब इतना ही सुनना बाकी था। जब घर आए तब कहना। ठीक है दादाजी। मंदिर में करे पूजा, घर में करे गणेश, महाराज के भोज और घर में आए गणेश। आप लोगों से पूछती हूँ मैं, क्या यही है आजादी? हमारे यहाँ आज के बुजुर्गों को उन्हीं के घर में किसी न किसी कारण से प्रताड़ित किया जाता है। हम देश की आजादी का महापर्व मना रहे हैं, बल्कि हम सत्य धर्म से आजाद हैं। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर देश को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाने का प्रण लेते हैं। माता पिता का पूरा सम्मान, भारत का पूरा मान, कर्तव्यों का पूरा पालन, संस्कृति का पूरा मान, नारी का पूरा सम्मान, देश प्रेम को सबसे ऊपर, इसलिए तो हमें कहते हैं, सच को उठाएंगे, झूठ को गिराएंगे, धर्म को छोड़कर, देश को बचाएंगे, एकता बनाएंगे, अनेक का मिटाएंगे, बाकी रंग छोड़कर, तिरंगा फहराएंगे,